नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। इन तीनों अपोजिशन लीडर्स के लिए क्या नई और अनोखी किस्म की मुसीबत खड़ी हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान को किस तरह की रिपोर्ट्स पहुंचाई गई थी जिसके बाद उन्होंने इतना अहम और बड़ा फ़ैसला किया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले एक आला सतह के इजलास में 50 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। मियां नवाज शरीफ का इस पूरी सूरत हाल पर क्या रद्द अमल है। नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहाइशगाह पर 7 मिनट तक क्या तमाशा चलता रहा और मरियम नवाज के एक इकदाम पर किस तरह का नया सियासी तूफान खड़ा हुआ। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज़ के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो लंदन वाली रिहाइशगाह है वहाँ पर 7 मिनट तक किस तरह का तमाशा होता रहा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जब लंदन से अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकलते हैं तो अमूमन वहाँ पाकिस्तानी सहाफ़ी मौजूद होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि मियां नवाज शरीफ से पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी कुछ सवालात करें और साथ ही इस हुकूमत के मुतल्लिक भी, और जो उनको इस वक्त बरतानिया में मुश्किलात दरपेश हैं उस हवाले से भी मियां नवाज शरीफ से कुछ सवालों के जवाबात लिए जाएँ। अब मियां नवाज शरीफ जब अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकले तो इस मरतबा भी 3-4 पाकिस्तानी सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे और एक वहाँ पर कोशिश की गई कि मियां नवाज शरीफ से कोई 1-2 सवालात किए जाएं। और इन सवालात का जो पस मंज़र था वो ये था कि एक तरफ तो मियां नवाज शरीफ की जो वीज़े की दरख्वास्त थी, अपने वीज़े में तोसी की दरख्वास्त, वो होम ऑफिस ने मुस्तरद कर दी थी। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने एक अपील भी दायर की, लेकिन इतना टाइम गुजरने के बावजूद अब तक होम ऑफिस ने कुछ भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया मियां नवाज शरीफ को। और इस पर उनकी जो कानूनी टीम है जिसके मामलात हुसैन नवाज देखते हैं बराह रास्त, उनको बहुत ज़्यादा तशवीश भी है कि अब तक होम ऑफिस ने इस अपील के ऊपर कोई फ़ैसला क्यों नहीं दिया। और उनकी जो कानूनी टीम है उसने मियां नवाज शरीफ को ये मशवरा भी दिया था कि होम ऑफिस से जब आपकी अपील अगर रिजेक्ट हो गई तो उसके बाद फिर आपके पास एक ऑप्शन ये तो बचेगा कि आप अदालत में चले जाएं। लेकिन अमूमन होता यह है कि जब होम ऑफिस आपकी अपील रिजेक्ट करता है यानी किसी भी केस में, तो इसका मतलब ये होता है कि उसने तमाम शवाहिद का जायज़ा ले लिया है, हर तरह से उस केस को देख लिया है, तमाम जो केस के पहलू हैं उनको अच्छी तरह खंगाल लिया है। इस वजह से अदालत से फिर रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मियां नवाज शरीफ की कानूनी टीम की जानिब से उन्हें ये मशवरा दिया गया था कि आप एक सियासी पनाह की दरख्वास्त तैयार रखें। उस सियासी पनाह की दरख्वास्त का मुसवदा हुसैन नवाज से मियां नवाज शरीफ से शेयर भी किया गया था। मियां नवाज शरीफ उस दरख्वास्त पर सिग्नेचर भी कर चुके हैं और होम ऑफिस से अगर उनकी ये अपील रिजेक्ट होती है और उसके बाद अदालत से भी उनको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर इमीडिएटली ये दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी सियासी पनाह की। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ के लिए एक बड़ी मुश्किल ये भी है कि नेशनल क्राइम एजेंसी में एक आप कह सकते हैं कि डोसियर नुमा ख़त जो है वो पहुंचाया गया था लंदन में मौजूद शायान अली की जानिब से, यानी वो शायान अली जिन्होंने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के ऑफ़िस के सामने पाकिस्तानियों का एक एहतजाज ऑर्गेनाइज़ करवाया था। उसके बाद ये एहतजाज का सिलसिला फैलता हुआ बरतानिया के दीगर शहरों में चला गया और ख़ुद बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने शायान अली को 2 मरतबा जवाबी खतूत भी लिखे और उन खतूत में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि आपका जो ये स्टैंस है कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, लूट मार करने वाले, करप्शन करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो अनासर हैं, उनको बरतानिया में सियासी पनाह नहीं दी जानी चाहिए, तो हम उस पर बिल्कुल आपके स्टैंस को इंडोर्स करते हैं। दूसरी जानिब जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने भी शायान अली को एक जवाबी ख़त लिख दिया और उस ख़त में नेशनल क्राइम एजेंसी ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये लिख दिया
कि हमें मालूम है कि इसहाक डार को पाकिस्तान की अदालतों ने मफरूर करार दिया हुआ है, उनको इश्तिहारी करार दिया हुआ है, उन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं और वो इस वक्त बरतानिया में पनाह लिए हुए हैं। ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने शायान अली को जो जवाबी ख़त लिखा उसके अंदर ये अल्फाज मेंशन कर दिए। इसी तरह मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो जवाबी ख़त लिखा शायान अली को, उसके अंदर भी ये अल्फाज लिख दिए कि हम जानते हैं, हमें मालूम है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर अदालतों से एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, उनको अदालतों ने सज़ा दी थी। उसके बाद वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए बरतानिया आए थे। बरतानिया से ट्रीटमेंट करवाने के बाद उनको वापस जाना था, लेकिन अब तक मियां नवाज शरीफ वापस नहीं गए। उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, हम इस बात से भी वाकिफ़ हैं और इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि मियां नवाज शरीफ मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद अब तक जो उनको वापस जाना था पाकिस्तान, वो वापस भी नहीं गए। तो ये जो पूरी सूरत हाल है, ये बड़ी एक आप कह सकते हैं कि लंदन में शरीफ फैमिली के लिए बहुत पेचीदा सूरत हाल बनती जा रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब सहाफ़ियों के साथ मियां नवाज शरीफ का आमना सामना होता है तो सहाफ़ियों की कोशिश होती है कि कोई वो उनसे एक दो सवालात कर लें। पहले तो मियां नवाज शरीफ जो हैं वो एक पर्ची पे लिखे हुए जवाबात, जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि पहले से उनको बता दिया जाता था कि हमने कौन से सवालात करने हैं और आपने क्या जवाबात देने हैं, तो पहले तो वो पर्ची पे लिखे हुए जवाबात पढ़ते थे, लेकिन अब उन्होंने वो पर्ची वाले सवाल जवाब वाला सेशन जो है उसको भी आप समझ लें कि मुअत्तल कर रखा है। तो इस पूरी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ जब बाहर निकले अपनी रिहाइशगाह से, तो पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने कोशिश की कि उनसे कुछ सवालात किए जाएं, लेकिन उन्होंने ये किया कि एक शख्स वहाँ पर पहले से मौजूद था, उसने मियां नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट की कि मैंने आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है। मियां नवाज शरीफ जल्दी से अपनी गाड़ी के पास आए और तासुर उन्होंने ये दिया सहाफ़ियों को कि वो उनके सवालात के कोई जवाबात देने वाले हैं। लेकिन वहाँ हुआ ये कि वो जो शख्स था जो मियां नवाज शरीफ के साथ तस्वीर बनाना चाहता था, मियां नवाज शरीफ ने उसके साथ एक तस्वीर बनवाई। उसके बाद सहाफ़ी लपकते रह गए सवालात पूछने के लिए, बड़ी उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो मियां नवाज शरीफ के साथ उनके मुहाफ़िज़ थे और जो दीगर लोग वहाँ मौजूद होते हैं, उन्होंने जल्दी जल्दी मियां नवाज शरीफ की गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और मियां नवाज शरीफ वहाँ से रवाना हो गए फ़ौरन। बहरहाल अब वापस आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मरियम नवाज़ और आसिफ अली ज़रदारी के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, और साथ ही आपको मुख्तसरन ये भी बताते हैं कि मरियम नवाज़ के एक इक़दाम पर क्यों बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा हो गया है। तो मामला ये है कि मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने हाल ही में एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, ना सिर्फ ये कि PTI के जो लोग हैं उनकी जानिब से, ना सिर्फ ये कि ऐसे सियासी हलके जिनके मुतल्लिक ये समझा जाता है कि वो हुकूमत के करीब हैं या इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, बल्कि कई ऐसी अपोजिशन जमातों के हलके भी जिनके मुतल्लिक ये तासुर है कि वो इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उन्होंने भी मरियम नवाज़ के इस बयान की मजम्मत की। और यहाँ तक कि मरियम नवाज़ पर इतना दबाव आया, इतना प्रेशर बढ़ा कि उनको अपना ये बयान वापस लेना पड़ा। और ये जो बयान था ये उन्होंने जारी किया था एक ट्वीट की सूरत में, और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ने भारत को हराया था, अफ़गानिस्तान को हराया था, और बड़ी एक क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जोश व खरोश भी था। तो उन्होंने एक स्टेडियम की तस्वीर शेयर की बलूचिस्तान में, और गवादर में उन्होंने ये दावा किया कि ये स्टेडियम है, और उसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो शेयर कर दी कि इसके ऊपर से एक जहाज़ गुजर रहा है, जो छोटा सा एक जहाज़ है, और उसके साथ एक बैनर लटका हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जस्टिस फॉर बलूचिस्तान। यानी उन्होंने ये ट्वीट करके ये तासुर दिया कि रियासत पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। और ऐन उस मौके पर क्रिकेट से रिलेटेड ही उन्होंने ये ट्वीट करके जानबूझकर इस तरह का ट्वीट किया, क्योंकि क्रिकेट इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में डिस्कस हो रही है। तो उस पर फिर भारतीय मीडिया ने भी बड़ी लंबी चौड़ी हेडलाइंस बनाई, बड़ी जहरीली किस्म के आप कह सकते हैं कि सुर्खियाँ लगाईं, और बहुत ही जहरीले किस्म के तबसरे भी किए गए। अब मरियम नवाज़ ने जब ये ट्वीट किया तो हुआ ये कि उनके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त तनकीद शुरू हो गई। यानी सिर्फ ये कि
कोई पीटीआई के लोगों ने उन पर तनकीद नहीं की। जो आम पाकिस्तानी हैं जिनका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है या किसी ख़ास सियासी गिरोह से नहीं है, उन्होंने भी मरियम नवाज़ की मजम्मत करना शुरू कर दी। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की नज़र से भी जब उनका ये बयान गुजरा, मरियम नवाज़ का ये ट्वीट वाला बयान, तो उन्होंने भी मरियम नवाज़ से सख्त नाराज़गी का इजहार किया कि आप ये जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्वीट्स कर रही हैं और जो इस किस्म के बयानात दे रही हैं, इससे तो ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट हमसे और नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि ये हुकूमत का मामला नहीं है, ये तो रियासत का मामला है। तो शहबाज शरीफ का तासुर ये था कि जिस तरह की वो डील लेने की कोशिश कर रहे हैं चोर दरवाजे से, तो वो डील भी मुतासिर हो सकती है। उसके बाद मरियम नवाज़ पर जब दबाव बढ़ा तो उन्होंने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट्स अभी भी मौजूद हैं। और इसी के ऊपर फिर शहबाज गिल जो हैं उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट जारी किए। एक तो उनको ये कहना था कि मरियम नवाज़ ने बलूचिस्तान के हवाले से जो जहरीली किस्म की ट्वीट की है, ये असल में एक माइंड सेट है कि शरीफ फैमिली जब उनको इक़्तिदार नहीं मिलता तो वो किस तरह से रियासती मफादात को भी दाव पर लगाने पर तुल जाते हैं। दूसरा, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि लंदन में मियां नवाज शरीफ की हाल ही में कुछ गैर मुल्की अनासिर से मुलाकात हुई है। ये शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया और एक ट्वीट भी किया, और ये उनका इल्ज़ाम है और उनका दावा है। उनका कहना है कि लंदन में मियां नवाज शरीफ से हाल ही में कुछ गैर मुल्की अनासिर ने बड़ी ख़ास किस्म की मुलाकातें की हैं, और इन मुलाकातों के बाद मियां नवाज शरीफ ने मरियम नवाज़ को और मुस्लिम लीग नून को ये हदायत की है कि बलूचिस्तान के हवाले से एक पूरा नया बयानिया बनाया जाए एक साजिश के ज़रिए, ताकि रियासत के ऊपर कोई दबाव बढ़ाया जाए। यानी वो बलूचिस्तान जहां भारत हमें हिट करने की कोशिश करता है, वो बलूचिस्तान जहां पूरा एक नेटवर्क भारतीय एजेंसियों का पकड़ा गया था। सबको मालूम है कि बलूचिस्तान को वहाँ पर इंतशार फैलाने के लिए, बदअमनी फैलाने के लिए और तखरीबकारी करने के लिए किस तरह से भारतीय एजेंसियाँ वहाँ पर एक्टिव रहती हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में शहबाज गिल का ये दावा है कि मियां नवाज शरीफ की जो मुलाकातें हुई हैं उनमें मियां नवाज शरीफ को ये टास्क दिया गया है, और साथ ही मरियम नवाज़ ने जो ट्वीट किया था उसका तो किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है। और मुस्लिम लीग नून बतौर पार्टी अब तक कोई भी वजाहत पेश नहीं कर सकी कि मरियम नवाज़ को आखिर अचानक इस किस्म का ट्वीट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और बाद में ज़ाहिर है कि उनके ऊपर जब दबाव आया, उनके ऊपर जो मजम्मत हुई, उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया। बहरहाल वापस आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक क्या बड़ा फ़ैसला किया है। और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक जो आला तरीन सतह का इजलास हुआ 50 मिनट तक जो चला, इस इजलास की कहानी क्या है। अब ये इजलास एक ऐसी सूरत हाल में हुआ जब एक तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना चल रहा था, हुकूमत की जो पूरी एनर्जीज़ हैं, हुकूमत का जो पूरा फोकस है वो इस वक्त एक ऐसे मामले पर था कि ये जो धरना है इस में कोई बहुत बड़ी पुरतशद्दुद सूरत हाल ना पैदा हो जाए। लेकिन इसी पूरी सूरत हाल के अंदर एक मामला ऐसा था जो हुकूमत से नज़रअंदाज हो गया, यानी हुकूमत की उस जानिब तवज्जो नहीं रही, और वो मामला था नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का। क्योंकि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का जो पहला वर्जन सामने आया था, उसके बाद तो ये लगा कि आसिफ अली जरदारी को, शहबाज शरीफ को, शाहिद खाकान अब्बासी को और मरियम नवाज़ को एक तरह से रिलीफ मिल जाएगा, एक NRO मिल जाएगा। और आसिफ अली जरदारी ने तो जो तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी हुआ था नैब का, उसकी बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिलीफ लेने की इस्तदा भी कर दी थी कि अब तो नया एक तरमीमी ऑर्डिनेंस आ गया है और इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के आने के बाद मुझे रिलीफ दिया जाए। अब इस हवाले से जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक ये रिपोर्ट्स पहुंची कि इस तरह तो ये मरियम नवाज़ को भी रिलीफ मिल जाएगा, शहबाज शरीफ को भी रिलीफ मिल जाएगा और आसिफ अली जरदारी को भी रिलीफ मिल जाएगा, तो उसके बाद फैसला किया गया कि इस तरमीमी ऑर्डिनेंस का एक नया वर्जन जारी किया जाएगा, यानी इसमें मज़ीद तरामीम की गई। और अब तरामीम करने के बाद ये कहा गया है कि जो नया ऑर्डिनेंस है इसके तहत धोखाधड़ी और जो फ्रॉड के केसेस हैं ये दोबारा से नैब के सुपुर्द कर दिए गए हैं। इसी तरह जो मज़ारबा केसेस हैं वो भी अब नैब ही देखेगा। और साथ ही इस ऑर्डिनेंस के जो 3 नुकात हैं वो इस किस्म के हैं कि उनके तहत अब आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के जो केसेस थे उनमें किसी भी तरह से इनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और जो पहले से कायम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं वो वैसे ही चलेंगे जिस तरह से पहले चल रहे थे। और ये जो ऑर्डिनेंस है
इसके मुताबिक इसका इतलाक 6 अक्टूबर से होगा और 6 अक्टूबर से पहले जो केसेस बनाए गए थे, यानी फ्रॉड के, करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, जाली अकाउंट्स के, ये तमाम पुराने जो मुकदमात हैं ये जारी रहेंगे, क्योंकि नए ऑर्डिनेंस का इतलाक अब ये आप कह सकते हैं कि एक शिक शामिल कर दी गई है कि 6 अक्टूबर से होगा। इसके साथ साथ जो नया ऑर्डिनेंस है उसमें यह भी कहा गया है कि चेयरमैन नैब को उनके ओहदे से हटाने का जो इख्तियार है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस ले लिया गया है। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी और नैब चेयरमैन को ओहदे से हटाने का अख्तियार जो है वो सदर मुमलिकत के पास होगा और इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब को हटाने के लिए वही तरीकाकार अपनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होता है। तो ये जो नया तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है इसके तहत जो अपोजिशन ने उम्मीदें बांध ली थी कि इससे पहले वाले वर्जन के तहत हम कोई अदालतों से रिलीफ ले लेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के डायरेक्टिव्स पर अब इसमें मज़ीद तरमीम करके शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी और जो दीगर ऐसे सियासी लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं उनके लिए रिलीफ का रास्ता बंद कर दिया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।